what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn MySQL sorting data. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने डाटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं MySQL में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थ्योरेटिकली हम कुछ वर्क देखते हैं। ओके, तो सॉर्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय को। ओके, अब ऑर्डर बाय इज़ यूज टू सॉर्टिंग द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट। मीन के गाइस, जो भी रिजल्ट होगा आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट का, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, ऑर्डर बाय सॉर्ट करेगा। ओके, तो सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है इसका। सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल या एवरीथिंग ले सकते हैं आप, स्टार ऑर्डर बाय और कॉलम का नेम। देखें, अगर तो आप सिंपल ऑर्डर बाय और कॉलम लिख देते हैं सिंपल, आप ये हम यूज़ करते हैं सेंडिंग सॉर्टिंग होती है, डिसेंडिंग होती है, ठीक है। तो अगर आप दोनों को यहाँ पर टाइप नहीं करते या आप नहीं बताते कि कॉलम असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, ओके, तो फिर ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देगा इस कॉलम को। कॉलम कुछ भी हो सकता है, नेम हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, ब्रांच हो सकती है। ओके, तो अगर आप वैल्यू पास करते हैं कि ये डिसेंडिंग में हो तो फिर डिसेंडिंग में करेगा, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो आपको ये सब समझ आ जाएगा। ओके, तो नीचे आता हूँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉर्ट स्टूडेंट मार्क्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हम सेंडिंग में भी उसको करेंगे और डिसेंडिंग में भी करेंगे, ठीक है। तो अब मैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आएगी। तो गैस, मैंने पहले से ही इसको सर्व किया हुआ है MySQL को, ओके, XAMPP को। और यहाँ पर देखें, यूनिवर्सिटी है हमारे पास डेटाबेस, और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया था, ठीक है। और ये हमारे पास देखें, ये डाटा है हमारे पास टोटल। ओके, अब मैंने किसको असेंडिंग में करना है, ओके, स्टूडेंट के मार्क्स को, ठीक है। तो ये है मार्क्स। ओके, तो अगर मैं आपको यहाँ पर SQL पे आऊँ और यहाँ पर देखें, ओके, मैं दोबारा टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कर लो एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ऑर्डर बाय, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर बाय का यूज़ करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट के किसको हमने करना है, ऑर्डर करना है मार्क्स को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर असेंडिंग लिखूँ या ना लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होगी उसका वो असेंडिंग में होगा, ठीक है। अगर मैं गो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, असेंडिंग में आपको शो कर रहा है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। और अगर मैं फिर से SQL पे आऊँ और यहीं पर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ऑर्डर बाय, और यहाँ पर जो है मैं अब टाइप करता हूँ जैसे कि स्टूडेंट। अब मैं आईडी पे यूज़ कर लेता हूँ, स्टूडेंट की आईडी पे, और मैं कहता हूँ कि ये डिसेंडिंग होगी, डिसेंडिंग, ठीक है। ओके, तो अगर मैं गो पे क्लिक करूँ यहाँ पर, तो देखें डिसेंडिंग में क्या होता है कि जो सबसे लार्ज आपका नंबर होता है वो ऊपर आ जाता है और उसके बाद इस तरीके चलता जाता है, ठीक है। और स्मॉल जो है सबसे नीचे आ जाता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से नीचे से चलेगा। मीन के गाइस, जो स्मॉल लेटर होगा वो नीचे, नंबर होगा या लेटर होगा वो नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, ओके, तो अगर मैं इसी कॉपी कर लूँ, इस क्यूरी को कॉपी करने के बाद मैं SQL पे आता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो देखें यहाँ पर, अगर अभी मैंने स्टूडेंट आईडी को किया था, ओके, तो अगर मैं स्टूडेंट मार्क्स को कर दूँ डिसेंडिंग में, तो अब ये आपको कैसे शो होंगे। अगर मैं गो पे क्लिक करूँ तो ये आप देखें आपको इस तरीके से शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी देखें ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है। अब जो कैपिटल नंबर था वो क्या आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। इस तरीके से समाल उससे समाल इस तरीके से आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको असेंडिंग में कर दूं, ठीक है, ओके, मैं इसको जो मैंने क्यूरी वहाँ कॉपी की थी फर्स्ट, वही मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर असेंडिंग, ठीक है, और गो पे क्लिक करूँ तो अब आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में शो होंगे, ठीक है, 40 45 50 60। ओके, अब ये तो क्या सिंपल था बिल्कुल, आप सब पे अप्लाई करके आपने देखना है। स्टूडेंट सॉर्ट स्टूडेंट आईडी को करना है सेंडिंग में और डिसेंडिंग में, आपको समझ आ जाएगा। इस तरीके से आपने नेम को सेंडिंग और डिसेंडिंग में करके चेक करना है। अगर मैं नेम को करूँ यहाँ पर,
ठीक है। मैं आता हूँ सीक्वल पे और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ। ओके, मुझे राइट करना पड़ेगा ऑर्डर बाय, ओके, स्टूडेंट का नेम, ठीक है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं अगर असेंडिंग ना भी टाइप करूं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको शो होने वाला है, ठीक है। तो ये देखें असेंडिंग ऑर्डर में ABHI, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको शो हो रहा है ये, ठीक है। तो इसी को मैं क्यूरी कॉपी कर लूँ यहाँ से, ओके, और सीक्वल पे आता हूँ और यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट कर दूँ और यहाँ पर जो है मैं इसको करता हूँ असेंडिंग, तो आपको वही रिज़ल्ट मिलने वाला है, ठीक है। देखें ऑर्डर, देखें आपको असेंडिंग ऑर्डर शो हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीपल पे कैसे करेंगे आप, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर बाय तो जूम कर लूँ, ओके, स्टूडेंट की जो ब्रांच है, ओके, और इसको मैं कहता हूँ कि ये असेंडिंग होगी, असेंडिंग ऑर्डर में ब्रांच जो शो हो आपको असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पर स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो डिसेंडिंग में हो, ओके। अगर मैं गो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। अब देखें यहाँ पर, देखें ये था हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये सब आपको असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मार्क्स इसके अकॉर्डिंग क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। जैसे कि अब आपको यहाँ पर शो होगा, जैसे कि अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे होता था कि जो सबसे छोटा होता था वो बॉटम पे आ जाता था, ठीक है। इस तरीके से उससे ग्रेटर, उससे ऊपर, उससे ग्रेटर, उससे ऊपर, ठीक है। तो अब 40 देखें, BSIT, तो इनमें देखें BSIT के जो यानी कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो मार्क्स 40 आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर 45, फिर 70। अगर मैं इस मार्क्स को कर दूं असेंडिंग में और इसको कर दूं डिसेंडिंग में, तो आप ये जो मार्क्स हैं, ये जो 40 मार्क्स है ये ऊपर आ जाएगा, 70 जो है नीचे आ जाएगा। इनके असेंडिंग ऑर्डर में आपको शो होंगे फिर ये, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसको कॉपी करता हूं यहाँ से, कॉपी करने के बाद अगर मैं सीक्वल पे आऊँ और यहाँ पर इसको मैं करता हूँ पेस्ट और इसको मैं करता हूँ डिसेंडिंग और इसको मैं करता हूँ असेंडिंग, ओके। अगर मैं गो पे क्लिक करूँ तो देखिएगा आप, अब देखिए BSIT पहले 40 नीचे आ रहा था, अब 40 सबसे ऊपर हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, ठीक है, ओके। तो देखें यहाँ पर 40 और उसके बाद 45 और ये 70, ओके। तो गाइज़ इस तरीके से हम जो है इसको मल्टीपल कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज़, ये सब आपने क्यूरी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया यहाँ पर मैंने टाइप भी किया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट की डिटेल निकालो, उनको सॉर्ट करो, स्टूडेंट ब्रांच को एंड स्टूडेंट मार्क्स को, ठीक है। स्टूडेंट ब्रांच को असेंडिंग में रखा मैंने और मार्क्स को मैंने डिसेंडिंग में रखा, ठीक है। तो मैंने दोनों तरह से दिखाया आपको, असेंडिंग और डिसेंडिंग से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लास्ट में जो है हमारे पास है व्हाट इज़ फील्ड मेथड। तो गाइस फील्ड मेथड क्या है, गाइस मान लो कि अगर आपको कस्टम मीन के अपनी मर्ज़ी से, मतलब आपको ये नहीं कि असेंडिंग में हो डिसेंडिंग में, आप कहते हो कि मैं अपनी मर्ज़ी से इनको सेट करूं, ठीक है। मैं कहता हूं कि जैसे कि शाहिद पहले आ जाए, सलमान उसके बाद में आ जाए, बकर बाद में आ जाए, मीन के ना इसमें असेंडिंग है ना इसमें डिसेंडिंग है, ओके। तो आप इनको कैसे सेट कर सकते हो, ओके। अगर मैं दिखाऊं आपको, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसे शो हो रहे हैं, ठीक है। आपने कस्टम ऑर्डर सेट करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं फील्ड मेथड, ओके। तो वो कैसे यूज़ करेंगे आप, तो SQL पे आना है आपने और यहाँ पर देखें सिलेक्ट कर लो एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, ओके। और यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय और यहाँ पर फील्ड मेथड, ये एक मेथड है गाइस हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, आपने स्टूडेंट सबसे पहले कॉलम का नेम लिखेंगे जिस पे आप ये लगाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट का नेम, ठीक है। उसके बाद कॉमा,
और गैस जितना मैंने इनका जो स्टूडेंट का नेम है वो मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, जिनको मैं ऑर्डर में रखना चाहता हूँ, जिस ऑर्डर में, ठीक है। तो मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा इनको सबको, ठीक है, ताकि मुझे राइट करने की ज़रूरत ना पेश हो, ठीक है। कॉपी करूँ यहाँ से मैं, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जितने स्टूडेंट थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। इरम, शाहिद, इनकी ऑर्डर मैंने ये सेट किए हैं, जो कि मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग से नहीं कर सकता था, ओके। तो अगर मैं गो पे क्लिक करूं तो अब देखिएगा इनके जो ऑर्डर हैं हमारी मर्ज़ी के आ चुके हैं, इनके जो कस्टम ऑर्डर हमने सेट किए हैं, ओके। तो गाइज़ इस तरीके से आप फील्ड मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।